चलिए बात नहीं करिए, चुपचाप से ध्यान से सुनिए। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर है? मौर्य साम्राज्य। कहाँ पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य में हमने एक शासक के बारे में पढ़ चुका है। उस शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC में। और उनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी का अभाव है। और उनके गुरु का नाम क्या है जिन्होंने उनको इतना योग्य बनाया? उसका नाम क्या है? अरस्तु। चाणक्य। चाणक्य का कितना नाम है? 3 नाम है। चाणक्य को क्या क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य ने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक नीति। उन्होंने किससे विवाह किया था? कर्नेलिया से, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का राजपुत्र। उन्होंने क्या क्या दिया इनको? 4 राज्य, काबुल, कंधार, हेरात और मकरंद। और बदले में अपनी बेटी से शादी करवाया था। और साथ में क्या दिया? 500 हाथी उपहार में दिया था। उपहार को दहेज बोलते हैं। आगे चल करके क्या हुआ? आगे चल करके क्या हुआ? चंद्रगुप्त अंत में जाकर के श्रवणबेलगोला पहुंच गया। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। तो श्रवणबेलगोला में जाकर के और वहां पर क्या कर गया? मैसूर में जाकर के अपने आप को निर्वाण की प्राप्ति करवा लिया। निर्वाण की प्राप्ति में भूखे रह करके खुद को मार दिया। खुद को मार देना ही निर्वाण की प्राप्ति होता है जैन धर्म के अनुसार। अब जब वो मर गए 298 BC में, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शासन संभाले। उनका बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था? एक और नाम आप इसी से जुड़ा हुआ पढ़े होंगे, बिंबिसार। क्या है? कौन था बिंबिसार? हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का कौन था? संस्थापक था। अभी हम लोग हर्यक वंश में नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान रखना चाहिए। बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो पिता का नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। वंश कौन सा इनका? मौर्य वंश। साम्राज्य पूछे तो मौर्य साम्राज्य। राजगद्दी पर कब बैठा था ये? 298 BC में। कब बैठा? जब इनके पिताजी कहां चले गए? श्रवणबेलगोला। और वहां पे उपवास के रूप में जब मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तब इन्होंने कहां बैठा? राजगद्दी पर। और इस समय इसका उम्र कितना हो गया था? 25 वर्ष हो गया था। इनको कई नामों से जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से जानते हैं। पहला नाम क्या है इनका? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला। यानी जो राजा शत्रु का अंत कर दे, विनाशक, शत्रु विनाशक, उसको हम क्या कहते हैं? अमित्रघात। इसके अलावा इनको क्या कहा गया? शीर्षसेन। किसके अनुसार कहा गया? जैन धर्म में इस बात को लिखा गया। अब लोगों ने माना है कि इन्हीं को शीर्षसेन कहा जाता है। इनका एक और नाम है, वायु पुराण इनको बताता है कि इनको भद्रसार कहा जाता था या वरिसार। भद्रसार या वरिसार कौन कहता है? वायु पुराण। ये कौन धर्म को अपनाए थे? तो जैन धर्म को अपनाए थे। और जैन धर्म में कई सारे संप्रदाय इस समय आ गए थे। यानी जैन धर्म टुकड़ों में बट गए थे। तो जैन धर्म का संप्रदाय है जिसका नाम क्या है? आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय के ये अनुयायी थे। यानी किस संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। अगर आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इस आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना किया था, यानी संस्थापक कौन था? मखलिपुत्र गोसाल, या इसको शॉर्ट में मखली गोसाल भी कहते हैं। आगे हम लोग मखलिपुत्र तीस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये मखलिपुत्र गोसाल है जिन्होंने किस संस्था का स्थापना किया था? आजीवक संप्रदाय का। किस धर्म का है? जैन धर्म का। ये इनके दरबार में एक राजदूत रहता था जिसका नाम क्या था? डायमेटस। और ये कहाँ का था? सीरिया का। कहाँ का था? सीरिया का। किसने भेजा था? तो सीरिया का राजा जिसका नाम क्या था?
एंटिओकस। क्या नाम था? एंटिओकस। तो सीरिया के शासक एंटिओकस ने अपने दरबार का किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम क्या था? डायमेकस। याद रहेगा। और इन्होंने इसके अलावा इनसे और भी कई सारी चीजों की डिमांड की थी। शराब की डिमांड की थी और भी कई सारे। शराब को समय शराब नहीं करके मदिरा कहा जाता था, तो मदिरा का भी डिमांड इन्होंने किया था। अगर इनकी पुत्र की बात करें तो टोटल कितने पुत्र हुए? 100। कितने पुत्र हुए? 100। और इसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम, सबसे छोटा पुत्र का नाम क्या था? छोटा पुत्र का नाम क्या था? अशोक, जो सबसे योग्य माना जाता था, और एक था सुशील। इन दोनों का इन्होंने प्रयोग भी किया, इसीलिए ये फेमस है। बाकी 100 पुत्र का नाम कौन याद करता है? कौरव खानदान का। कौरव क्यों बोले? हाँ, कौरव का कितना? कौरव कितना भाई? 100 भाई। पांडव 5 भाई, कौरव 100 भाई। वैसे ये कौरव खानदान वाला है। तो छोटा